们的身体也在另外一个 universe 的 control. You know the one with the chef, and he makes bad food, pui, and then this raccoon sit on his head, ooh, control him, and then he cooks good food. एवलिन क्वान वोंग एक मध्यम आयु वर्ग की चीनी अमेरिकी आप्रवासी है जो अपने पति वेमंड के साथ एक लॉन्ड्रोमैट चलाती है। 2 दशक पहले वे संयुक्त राज्य अमेरिका से भाग गए थे और उनकी एक बेटी जॉय है। वर्तमान समय में लॉन्ड्रोमैट का ऑन-डेट आंतरिक राजस्व सेवा IRS द्वारा किया जा रहा है। वेमंड एवलिन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है और तलाक के कागजात पेश करने की कोशिश करता है ताकि वे अपनी शादी के बारे में बात कर सकें। एवलिन के सख्त और मांग करने वाले पिता उनकी चीनी नववर्ष पार्टी के लिए आ रहे हैं और जॉय डिप्रेशन से जूझ रही है और उसका अपनी मां के साथ तनावपूर्ण रिश्ता है क्योंकि एवलिन की गैर चीनी प्रेमिका बेकी के साथ जॉय के समलैंगिक संबंधों को स्वीकार नहीं किया था। IRS इंस्पेक्टर डेड्रे ब्यूबेड्रे के साथ एक तनावपूर्ण बैठक में वेमंड के शरीर को अल्फा वेमंड ने अपने कब्जे में ले लिया, जो अल्फावर्स से वेमंड का एक संस्करण है। अल्फा वेमंड ने एवलिन को समझाया कि कई समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हैं क्योंकि प्रत्येक जीवन विकल्प एक नया वैकल्पिक ब्रह्मांड बनाता है। स्वर्गीय अल्फा एवलिन के नेतृत्व में अल्फावर्स ने वर्स जंपिंग तकनीक विकसित की, जो लोगों को विचित्र कार्यों को निष्पादित करके अपने समानांतर स्वयं के कौशल, यादों और शरीर तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जो सांख्यिकीय रूप से असंभावित हैं। मल्टीवर्स को जोबू तुपाकी से खतरा है, जिसका दिमाग अल्फा एवलिन द्वारा बड़े पैमाने पर वर्स कूदने के दौरान धक्का देने के बाद बिखर गया था। जोबू एक ही बार में सभी ब्रह्मांडों का अनुभव करती है और इच्छानुसार वर्स कूद और पदार्थ में हेरफेर कर सकती है। उसने हर चीज़ के शीर्ष पर एक ब्लैक होल जैसा एवरीथिंग बैगल बनाया है, जो एक टोरॉइड विलक्षणता के रूप में प्रकट होता है, जो मल्टीवर्स को नष्ट कर सकता है। अल्फा एवलिन ने अल्फावर्स का कार्य उस व्यक्ति को ढूंढना बनाया जो जोबू तुपाकी के सामने खड़ा हो सके। एवलिन एक अलग ब्रह्मांड में जाती है, उसका शरीर मूल ब्रह्मांड में रहता है, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं होता है। डिएड्रे के साथ ऑडिट मीटिंग के दौरान ऐसा होता है और मीटिंग ठीक नहीं चल रहा है। वह कहती है कि एवलिन अपने शौक को व्यावसायिक खर्चों के रूप में वसूल रही है और उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा सकता है या उसे जुर्माना देना होगा। अपनी उलझन में एवलिन ऑडिट के दौरान डिएड्रे पर हमला करती है, जो सुरक्षाकर्मी को बुलाती है। अल्फा वेमंड फिर से वेमंड के शरीर के अंदर प्रकट होता है और एवलिन को भागने में मदद करता है। वे अभी भी IRS भवन के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि टेट्रावर्स से डिएड्रे के शरीर के अंदर प्रकट होती है और उनका रास्ता रोक देती है। जोबू के गुर्गों से लड़ने के लिए एवलिन को अल्फा वेमंड द्वारा वर्स जंपिंग तकनीक दी जाती है, जो IRS बिल्डिंग में एकत्र होते हैं। वह अन्य ब्रह्मांडों में चली जाती है जिसमें उसने अलग अलग विकल्प चुने और फली फूली, जैसे कि कुंग फू मास्टर और फिल्म स्टार बनना। उसे तलाक के कागजात के साथ वेमंड की योजनाओं के बारे में भी पता चलता है। एवलिन अपनी शक्तियों का उपयोग अल्फा डिएड्रे और अन्य गुर्गों को हराने के लिए करती है। जोबू तुपाकी सभी मंत्रियों को मूल एवलिन के ब्रह्मांड में IRS भवन में निर्देशित करती है जब उसे पता चलता है कि एवलिन ने शक्तियां हासिल करना शुरू कर लिया है। अल्फा वेमंड का मानना है कि यह एवलिन मल्टीवर्स के सारे एवलिन में से सबसे कमज़ोर है और आश्चर्य से इसके पास जोबू को हैरान की ताकत है। गोंग गोंग को अल्फा गोंग ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो एवलिन को जॉय को मारने का निर्देश देता है ताकि जोबू को एवलिन के ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए उसका उपयोग करने से रोका ना जा सके। एवलिन ने मना कर दिया और बार बार वर्स कूद के माध्यम से शक्तियां हासिल करके जोबू का सामना करने का फैसला किया। एवलिन का मानना है कि जोबू तुपाकी को हराने का एकमात्र तरीका उसके जैसा बनना है। अल्फा गोंग गोंग आश्वस्त है कि एवलिन के दिमाग से जोबू की तरह समझौता किया गया है। फिर वह एवलिन के पीछे सैनिक भेजता है। जब वे लड़ते हैं, जोबू अल्फावर्स में अल्फा वेमंड का पता लगाता है और उसे मार देता है। जैसे ही जोबू अपने ब्रह्मांड में एवलिन का सामना करता है, वह एवलिन को असली बैगेल ब्लैक होल दिखाता है और उसे बताता है कि असली सच्चाई यह है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। एवलिन का दिमाग चकरा जाता है और वह गिर जाती है। एवलिन विचित्र और विविध ब्रह्मांडों में जोबू के साथ अनियंत्रित रूप से वर्स छलांग लगाती है। जोबू ने खुलासा किया कि वह बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहती है, बल्कि इसके बजाय वह एक एवलिन की तलाश कर रही है जो देख सके,
जैसा कि वह करती है कुछ भी मायने नहीं रखता है और उन सभी एवलिन को मार डालती है जो उससे सहमत नहीं थी। वह एवलिन को एवरीथिंग बैगल में लाती है, यह समझाते हुए कि वह इसका उपयोग खुद को और एवलिन को वास्तव में मरने की अनुमति देने के लिए करना चाहती है। बैगल में देखने पर एवलिन शुरू में राजी हो जाती है और अपने अन्य ब्रह्मांडों में क्रूर और शून्यवादी तरीके से कार्य करती है, जिससे उसके आसपास के लोगों को चोट पहुंचती है। वह वेमंड के साथ तलाक के कागजात पर भी हस्ताक्षर करती है और अपने स्वयं के लॉन्ड्रोमैट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही एवलिन जोबू के साथ बैगल में प्रवेश करने वाली थी, वह अपने ब्रह्मांड में वेमंड की सभी से लड़ाई बंद करने और इसके बजाय दयालु होने की अपील सुनने के लिए रुकती है, भले ही जीवन का कोई मतलब ना हो। अपने गृह जगत में एवलिन वेमंड के साथ मेल मिलाप करती है, जॉय और बेकी के रिश्ते को स्वीकार करती है और गोंग गोंग को इसके बारे में बताती है, और वेमंड द्वारा डिएड्रे को उनके करों को फिर से करने देने के लिए मनाने के बाद डिएड्रे से बात करती है। एवलिन के पास एक अस्तित्ववादी ज्ञान है और वे वेमंड की बेतुकी और मानवतावादी सलाह का पालन करने का फैसला करती है। सहानुभूति से लड़ने के लिए अपनी विविध शक्तियों का उपयोग करती है और अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी लाती है। ऐसा करने पर वह अन्य ब्रह्मांडों में अपनी क्षति की मरम्मत करती है और अल्फा गोंग गोंग और जोबू के सेनानियों को बेअसर कर देती है। जोबू अकेले बैगल में प्रवेश करने का फैसला करती है, साथ ही एवलिन के ब्रह्मांड में जॉय एवलिन से उसे जाने देने के लिए विनती करता है। एवलिन जॉय से कहती है कि भले ही कुछ भी समझ में न आए और भले ही वह मल्टीवर्स में कहीं भी हो, वह हमेशा जॉय के साथ रहना चाहेगी। एवलिन और अन्य लोग जोबू को बैगल से बचाते हैं और एवलिन और जॉय गले मिलते हैं। कुछ समय बाद परिवार के रिश्तों में सुधार होने पर वे अपने करों को फिर से भरने के लिए IRS भवन में लौट आए। जैसे ही डेड्रे बात करती है, एवलिन का ध्यान क्षण भर के लिए उसके वैकल्पिक स्वयं की ओर आकर्षित होता है और कहानी यही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ हमारी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। धन्यवाद।